बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 हम लर्न करने हैं, डेट इज़ फाइनेंशियल अरिथमेटिक। और फाइनेंशियल अरिथमेटिक में आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग से आप इस टॉपिक फाइनेंशियल अरिथमेटिक में हमारे पास बैंकिंग के टूल्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, बैंकिंग में जो डिफरेंस आपके पास जो भी कैलकुलेशंस वहाँ पे होती हैं वो थ्रू मैथमेटिक्स ही होती हैं, तो उसको आज हम लर्न करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 2 करेंगे। फाइनेंशियल अरिथमेटिक से हमने क्या करना है आज, बैंकिंग। अच्छा जी, तो आप देखें बैंकिंग का थोड़ी सी, ये आपके बुक का ही पेज नंबर 75 है। डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग क्या है? एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, मेक्स बिजनेस लोन एंड ऑफर रिलेटेड सर्विस इज कॉल्ड बैंक। ठीक है, क्या कहते हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप अपने क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं आपके डिपॉजिट। ठीक है, आप अपने सेविंग, आप अपनी जो आप सेव करते हो वो आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बिज़नेस के लिए लोन्स अगर आपको चाहिए हो, कर्ज लेना हो, आप बैंक से लेते हो। एंड ऑफर रिलेटेड सर्विसेज, और भी बहुत सी ऑफर्स जो इनकी सर्विसेज में आती हैं वो तमाम क्या कहलाता है, बैंक। अच्छा जी, अब बैंक में आपके पास कमर्शियल बैंक है और कमर्शियल बैंक is a bank that allow for a variety of deposit accounts such as check, saving and time deposit. Commercial bank offers services to individuals. They are primarily concerned with receiving deposit and leading to businesses. ठीक है, अब क्या करते हैं कमर्शियल बैंक में आपके पास क्या है कि ये यहाँ पे आप डिपॉजिट करते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, चेक, सेविंग होती है, आपके डिपॉजिट एक टाइम पीरियड तक पड़े रहते हैं। ये तमाम सर्विसेज कमर्शियल बैंक आपको देता है। फिर क्या है, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट कस्टमर हैव पेड इनटू पार्टिकुलर बैंक और इनटू ऑल बैंक्स इज पार्टिकुलर एरिया ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, आप कस्टमर जो बैंक में जो बेसिकली जो लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक में जो मनी होती है वो मतलब वो सर्कल करती रहती है। ठीक है ना, उसकी सर्कुलेशन होती रहती है। ये नहीं कि बस आप कह रहे हैं कि मेरे अकाउंट में वैसे वो पैसे वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो वहाँ पे पड़े होते हैं, लेकिन बैंक वाले उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो यूज़ होता है वो इकानमी में, ठीक है ना, ख़ास एरिया बैंक इन पार्टिकुलर एरिया ऑफ इकानमी में वो यूज़ करते हैं। फिर वहाँ से उनको प्रॉफिट्स आते हैं तो फिर वो आपको प्रॉफिट दे देते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स काम होते हैं बैंक में। अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप होते हैं कमर्शियल बैंक में जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, प्रॉफिट एंड लोन अकाउंट। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं। फिक्स डिपॉजिट मीन कि बस आपने वहाँ पे अपनी मनी फिक्स करवा दी है। ठीक है, कुछ अर्से के लिए फिक्स करवा देते हैं या फिक्स करवा देते हैं। उससे क्या होता है, आपको मंथली प्रॉफिट मिलता रहता है। करंट डिपॉजिट में क्या होता है, करंट डिपॉजिट में आप अपनी मनी बस सिंपल आप अपने अकाउंट में बस मनी रख देते हैं। ठीक है, और वो जो है वो आपको प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं देता। ठीक है, उनकी सर्कुलेशन होती रहती है लेकिन वो आपको उसका कोई प्रॉफिट नहीं। सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिर एक सेविंग बैंक डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अक्सर लोग क्या करते हैं, अब फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट जो आता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन सेविंग बैंक डिपॉजिट यानी कि आप अपनी मनी को जस्ट सेविंग अकाउंट में रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सेविंग बॉक्स, घर में एक सेविंग बॉक्स है उसमें आप पैसे डालते रहते हो ना, इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ इसमें क्या है, इसमें आपको तो इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू शो ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एक आपके पास PLS अकाउंट होता है। अब इस अकाउंट में क्या होता है, जो बैंक को अगर लॉस हुआ है तो
आपको भी उसमें वो लॉस हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपकी जो मनी है उस पर लॉस आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट हैं। नेक्स्ट क्या, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, PLS सेविंग अकाउंट, PLS टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फॉरेन करेंसी अकाउंट, ठीक है। बस ये आप इसको जस्ट रीड आउट कर लें, ये टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स हैं। अच्छा जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आप किस तरीके से आपके पास बैंक के जो आपको मिलते हैं चेक, आपको वो चेक बुक दे देते हैं, ठीक है। एक डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डिफरेंट इनके ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप पैसे लेने जा रहे हैं तो आप उनको चेक देंगे, चेक, तो फिर वो आपको आपकी मनी रिटर्न करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिमांड ड्राफ्ट, इन ऑर्डर गिव बैंक टू इट्स ब्रांच रिक्वेस्टिंग टू लेटर आर पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू पर्सन नेम दे आर इन, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट मीन कि अगर आपने किसी दूसरे बंदे को पैसे सेंड करने हैं तो वो फिर ड्राफ्ट बना के उसको डिमांड ड्राफ्ट में उसको बोलते हैं। पे ऑर्डर इज इंस्ट्रूमेंट दैट आर बैंकर इशू फॉर रिसीविंग फंड्स फ्रॉम कस्टमर, hence dipping assure of receiving the funds on presenting PO. पे ऑर्डर आल्सो नोन एज बैंकर्स चेक बिकॉज इट इज बाय बैंक। अच्छा जी, अब पे ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स, अक्सर जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हम जॉब के लिए हमें कहते हैं ना कि आपने इतने पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, यानी कि वो पे ऑर्डर कहते हैं, पे ऑर्डर। फिर बैंक वाले क्या करते हैं, उसका पे ऑर्डर बना देते हैं, ठीक है, एक चेक टाइप बना लेते हैं। फिर वो उस जब हम अपनी फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म को सबमिट करवाते हैं किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे वो पे ऑर्डर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। नेक्स्ट क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग। अच्छा जी, अब ऑनलाइन बैंकिंग देखें, हमें बहुत सी सहूलत हो गई। अब हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग भी आ गई, यानी कि आप घर बैठे बैठे आप अपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप बिल सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का फिर तमाम प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपके पास ट्रांजैक्शन यूजिंग ATM, ठीक है। आप ATM के थ्रू ट्रांजैक्शन भी अब आपके पास, जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करेंगे तो आपके पास ATM कार्ड भी मस्ट होगा, ठीक है। अब ATM कार्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, बैंकिंग में, यानी कि हर कस्टमर के पास उसका ATM कार्ड मौजूद, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये कस्टमर मतलब अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आप क्या करते हो, आपके अकाउंट में जो पैसे मौजूद हैं, आप किसी वक्त भी, चाहे आप सुबह के वक्त, शाम को, रात को, जब आपको ज़रूरत पड़ते हैं, आप ATM मशीन के थ्रू आप अपने पैसे निकाल लेते हो। अच्छा जी, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए ATM के फंक्शंस कौन से हैं, डिपॉजिट करना, बैलेंस इंक्वायरीज, अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब क्या है, आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर डिपॉजिट ATM से तो नहीं होते, लेकिन बैलेंस इंक्वायरीज आप चेक कर सकते हो। अगर आपने किसी दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आप ATM से कर सकते हो, ठीक है। विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, ये तमाम ATM की सहूलत है आपके पास। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बैंक से रिलेटेड, ज़्यादा डीप नहीं गई, बस इतना हो कि आपको आइडिया हो जाए कि बैंकिंग कैसे होती है, उसमें कौन कौन से, किस तरीके से, कौन से आप अकाउंट्स अपने ओपन कर सकते हैं, किस अकाउंट में क्या होता है, ये तमाम लर्न कर लिया। ATM के बारे में हमने लर्न किया। अब क्या है, प्रॉफिट एंड मार्कअप। अब प्रॉफिट और मार्कअप क्या है कि जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, अकाउंट खुलवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गया या सेविंग अकाउंट, तो फिर हमें प्रॉफिट और मार्कअप मिलते हैं, ठीक है। इफ़ वी डिपॉजिट अवर सेविंग्स इन अ फाइनेंशियल बैंक, दे यील्ड अ बोनस और प्रॉफिट मार्कअप, ठीक है। प्रॉफिट को मार्कअप भी बोलते हैं। अगर आप बैंक में सेविंग करवाएंगे तो आपको मार्कअप मिलेगा। द बोनस डिपेंड ऑन मनी डिपॉजिट
प्रॉफिट रेट एंड टाइम पीरियड फॉर विच मनी इज डिपॉजिट। अच्छा जी, अभी जब बोनस मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट रेट कितना है, टाइम पीरियड कितना हुआ, ठीक है ना, कि आपने मनी डिपॉजिट की। तो इस तरीके से हम प्रॉफिट अपना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, द मनी प्रिंसिपल डिपॉजिट मनी और बारोड, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रॉफिट रेट आर से परसेंटेज आर प्रॉफिट ऑन प्रिंसिपल। इट्स मीन प्रिंसिपल मतलब कि डिपॉजिट जो आपने डिपॉजिट किया उसका कितना रेट है, टाइम पीरियड कितना हुआ है, कितना टाइम हो गया कि आपने डिपॉजिट किया है प्रिंसिपल या बारो किया, ठीक है ना। अब प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट और मार्कअप या आपके पास प्रॉफिट जो है डिपॉजिट पे आपको मिलता है। अच्छा जी, अब प्रॉफिट मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। PROT इसके एब्रीविएशन हमने लिख ली, ठीक है। मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। R इज द टाइम पीरियड, R स्टैंड फॉर रेट एंड प्रिंसिपल, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल मीन डिपॉजिट मनी। तो आपको इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम अभी वो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, इफ़ ₹10,000 इज इंटरेस्ट इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर एट 16%, देन हाउ मच मार्कअप विल बी अर्न। अच्छा जी, क्या कहते हैं, 10,000 इन्वेस्ट किया गया है 6 साल के लिए, उसका रेट कितना था, 16% प्रॉफिट रेट था। देन हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसने 10,000, मैंने आपको बताया कितने रुपीज़ इन्वेस्टेड कितने हुए, प्रिंसिपल क्या है 10,000 टाइम 6 ईयर, रेट कितना है 16%, और मार्कअप हमने फाइंड करना है। तो मार्कअप का मैंने आपको फार्मूला बता दिया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, रेट कितना आ गया आपके पास 16%, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आ गया 6 ईयर्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 9,600। इस मीन कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 9,600 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रॉफिट रेट फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, काइंडली यू करेक्ट हेयर, दिस इज 6 नॉट 16। टाइम पीरियड आपके पास 6 ईयर्स है, सो यू करेक्ट हेयर, यू कैन राइट 6 हेयर, ठीक है, दिस इज 6, ठीक है। ये जो आपके पास है दिस इज 6 नॉट 16। आप यहाँ पे भी इसकी करेक्शन कर लें, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो दिस इज 6, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 6 = 96, और 96 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 9,600। इस मीन कि उसको कितना प्रॉफिट हो गया, इट्स मीन कि उसको प्रॉफिट हो गया 9,600, ठीक है। 10,000 उसने 6 ईयर्स के लिए रखे और प्रॉफिट रेट कितना था 16% था, तो उसको प्रॉफिट कितना मिल गया 9,600, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 5 ईयर एट 5% इज 5,550। अच्छा जी, आप देखें, आपको मार्कअप का फार्मूला फाइंड करना आ गया ना, प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब आपको जो भी मांगेंगे, जो भी आपको प्राइस मांगते हैं, प्रिंसिपल मांगे तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं, रेट मांगे तो रेट भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला।
अब यहाँ पे हमें कहते हैं प्रिंसिपल फाइंड कर, मीन डिपॉजिट, उसने कितना डिपॉजिट किया था कि उसको प्रॉफिट मिला 5550, ठीक है। 5% प्रॉफिट उसको मिला 5 साल, 5 ईयर्स के लिए उसने जब डिपॉजिट किया तो उसको 5.550 प्रॉफिट मिला। अब मार्कअप हमें मालूम है 5550, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 5 ईयर। अच्छा जी, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है, तो फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब आपके पास क्या है 100, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने प्रिंसिपल को फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हमने ये 100 हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। मल्टीप्लाई आप ये भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, तो हमें यहाँ पे 100 मिल जाएगा और यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब हमें क्योंकि प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए तो ये R और C, ठीक है ना, रेट और टाइम को भी हम शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो उसको शिफ्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड R मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड में डिवाइड कर लिया। अब देखिए इसको रिमूव कर दिया, प्राइस आ गई। अब क्या है M मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, ठीक है। देखिए M की वैल्यूज़ गिवन है 5550, रेट कितना है 5% और टाइम कितना है 5 ईयर, 5 5 25 और 5550 को 100 से मल्टीप्लाई करें 55, तो आपके पास आ जाता है, क्या आ जाता है 5,55,000 डिवाइडेड बाई 25। इसको डिवाइड कर लें 25 पे तो 22,200। इट्स मीन उसका जो इन्वेस्टेड मनी थी वो कितनी थी 22,200। 22,200 पे उसको कितना प्रॉफिट मिला 5,550, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया प्रिंसिपल, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको जैसे इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है कि आपने फार्मूला याद रखना है कि मार्कअप का फार्मूला क्या है। फिर अगर आपको मार्कअप फाइंड करने का कहे या टाइम फाइंड करने का कहे, आप उस फार्मूले के थ्रू आप फाइंड कर लेते हैं। जैसे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो एक्स के साथ जो नंबर्स होते हैं हम उसको डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड, तो एक तरफ से ख़त्म हो जाती है फिर दूसरी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें जो मांगा होगा मार्कअप फाइंड करना है, तो उसके लिए तो सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़, और जो मिसिंग वैल्यू अगर फाइंड करनी हो उससे रिलेटेड तो हमने तमाम को शिफ्ट कर लेना है दूसरी लेफ़्ट साइड पर, हमने सॉल्व कर लेना है जैसे हमने इस क्वेश्चन में कर लिया, ठीक है। तो अभी आपको आज मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन ही करवा दिए। काइंडली सबमिट your notebook to school for checking. Okay, student must submit your notebook to schools for checking and complete your all the work, ठीक है ना students। inshallah when your school will be open we will start revision, we will not do these work again, हम आपको दोबारा से ये काम नहीं करवाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो काइंडली कंप्लीट योर ऑल द वर्क बिफोर ओपन द स्कूल। Okay student, so thank you, best of luck.